दोस्तों वो कहते हैं ना कि रख खुद पर भरोसा और हौसला, एक समय ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। और ये बात इस समय पूरी फिट बैठती है अंबानी और पूरे अंबानी परिवार पे। चाहे वो मुकेश अंबानी हो और चाहे हाल ही में न्यूली वेड अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की अगर हम बात करें, इनकी शादी दुनिया की टॉप 5 शादियों में से एक में आ चुकी है। लेकिन शादी सिर्फ अपने शादी की वजह से नहीं आई, अपनी रस्मों की वजह से नहीं आई, उसके 5 मुख्य कारण थे जिसकी वजह से शादी जो है सबके दिलों में बैठ गई। और हर कोई चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, हर कोई ये तो जानता है कि अंबानी जैसी शादी भारत में सबसे बड़ी शादी, पूरे विश्व में ऐसी शादी किसी ने ना कभी देखी होगी और ना ही कोई अब तक मुझे लगता है कि आगे भी कभी देख पाएगा। क्योंकि ये शादी नहीं थी, एक ऐसा इतिहास था जो कि आने वाले टाइम में बच्चों को बताया जाएगा कि भैया एक शादी एक विवाह ऐसा ऐसा भी भी। हुआ था। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित चंदेल, मेरे साथ मौजूद हैं स्वाधीन सर। और आज हम 5 मुख्य पॉइंटर्स पे बात करेंगे कि आखिर अंबानी वेडिंग से हमें क्या सीखना चाहिए। और 5 ऐसी सीख आज हमें सर बताएंगे जो कि हमें क्या उस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट एक बता दूं कि 2022 से ये कारवा शुरू हुआ था, 29 दिसंबर से, जब रोका सेरेमनी हुई थी। अनंत और राधिका की बचपन के दोस्त थे, दोनों को प्यार हुआ, प्यार को एक रिश्ते का नाम दिया। 12 तारीख को 12 जुलाई को दोनों एक दूसरे के हो गए और अब सब चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने बोला एक वीडियो बनाई जाए जिसपे आपको बताया जाए कि आखिर अंबानी वेडिंग से आपको क्या सीखना चाहिए। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे यही है, उससे पहले स्वागत है आपका और थैंक यू। अपने समय देने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल यही है, एक पॉइंटर सबसे पहले जो उठ के आ रहा है, सबसे पहले सामने आ रहा है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, कि अंबानी की शादियां पुराने समय की याद दिलाती हैं, जब राजे महाराजे या अपने गढ़ के जो बड़े नेता या जो भी राजा महाराजा थे स्पेशली, और या फिर बड़े बड़े जो ठेकेदार होते थे, वो सब घराने की याद हमें दिलाते, अपने कल्चर की याद दिलाते कि जब शादी होने से 1 महीने पहले से जो ढोल नगाड़े शुरू हो जाते थे, गांव दर गांव जाके कार्ड बांटे जाते थे, तो वो पूरा एरा वापस आ रहा है। और मॉडर्न जो जेंजी जनरेशन है वो भी इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रही है। पर आपने तो ये सब चीज़ें बचपन में भी सुनी होंगी, अपने ग्रैंडफादर से भी बिल्कुल सुनी होंगी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो सर इस पे सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अंकित, जो आपने एक वर्ड यूज किया ना कि जनजी जनरेशन, दरअसल और एक आपने कहा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये सच में है। चाहे हम किसी भी चीज़ को देखें, चाहे वो प्रथा हो, रस्म हो, रिवाज हो, इंटरटेनमेंट में बात करें तो फैशन हो, जो भी चीज़ें बिल्कुल कमोबेश वही चीज़ें रहती हैं। बस उसमें थोड़ा सा, अगर मैं इंटरटेनमेंट की लैंग्वेज में कहूँ, तो तड़का लगा करके चीज़ें होती हैं। आपने तो जिक्र किया काफी हद तक, इस बारे में बता दिया कि राजा महाराजाओं से लेकर के आपने ऊंचे तबके की बात कर ली, अपर क्लास की। मैं जो मैंने अपने बचपन में सुना, किस्से कहानियों में सुना ना, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना, हम मिडिल क्लास से आते हैं और ग्राउंड रूट से काफी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमने वहां अपनी माँ से लेकर के अपने नानी से, आज भी मैं सुनता हूं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो शादियां होती थी। ये टॉपिक हम क्यों उठा रहे हैं, इसमें एक पॉइंट मुझे लगता है कि ऐड करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौरान दोनों तरीके की बातें होती थी, लेकिन मैंने और आपने खुद देखा होगा कि ये बात उठ करके आई कि कई लोगों ने कई तरीके की बातें की कि अंबानी परिवार को पैसे का दिखावा करने का शौक है, सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो 7 महीने से शादी का समारोह कर रहे हैं। इस पर मीम भी काफ़ी बनने शुरू हुए कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा हो। ये फिर पॉलिटिकल गरीबों मामला में बना, बांट दो, ये सब कर दो। पॉलिटिकल भी हाँ, बना कि गरीबों में बांट दो, हर बड़े मुद्दे की तरह की मंदिर शो ऑफ मस्जिद कर रहे बनवा हैं। दो, हाँ, युवाओं को नौकरी दे दो। हकीकत में जो लोग भूल जाते हैं, और खास तौर पे हम लोगों में एक आदत बड़ी बुरी हो गई है कि हम लोग अपने इतिहास को भूलने की एक आदत बनाते जा रहे हैं। हम नहीं जानना चाहते कि वाकई अंबानी हाईली एजुकेटेड है, पूरा परिवार उनका बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, जाहिर सी बात है। देश नहीं, विश्व के एक अग्रणी, मतलब माना जा सकता है कि टॉप क्लास बिजनेसमैन है। क्या वो चाहते तो इन चीजों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं ले जा सकते थे? क्यों उन्होंने पूरे शादी समारोह को, बेसिक क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि क्यों उन्होंने पूरे फंक्शन को इंडियन कर दिया, भारतीय कर दिया? उसमें ये बड़ी बात है। सही मायने में पहले के जमाने में शादियां होती थी इसीलिए कि लोग एक दूसरे से मिले। हमारे यहाँ हर चीज, चाहे वो रस्म हो, चाहे वो त्योहार हो, हर चीजों का मतलब होता है। जी शादी समारोह का अंकित एक मतलब होता है कि लोग मिले जुले, एक दूसरे के को जाने, दुख सुख जाने। जाहिर सी बात है कि आपने जो जिक्र किया कि अपनी प्रभुता का, अपने पैसे का प्रदर्शन भी करें। तो जो आपने राजा महाराजाओं का जिक्र किया, उस दौर में लोग बताते हैं, अभी मेरी कल किसी से बात हो रही थी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे यार ये तो चर्चा ही बेकार है।
पहले चीजें होती थी। पहले लोग बाकायदे उस दौर में लोग घोड़े ले जाते थे, ऊंट ले जाते थे, जिनके पास और कुछ भी था तो वो अपने साथ सैनिकों को ले जाते थे। मतलब एक से एक चीजें, निशानेबाजी की प्रतियोगिता, मतलब ये शादी समारोह नहीं होता था बेसिकली। और ये मैं बता रहा हूं आपको बारात के आसपास का सिलसिला, न कि पूरा समारोह, मतलब रोका सेरेमनी से लेकर के। अब सोचिए कि निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं तक मैंने सुनी है, घोड़े की रेस होती थी, अभी भी होती है। आप, मैं दर्शकों के, आपके व्यूअर्स के लिए बताऊं कि आप यूपी के पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में जाइए या आप बिहार के कुछ हिस्सों में अभी भी जाएंगे, थोड़ा सा गांव में जाइए, अभी भी आपको बारात जहां पे टिकाई जाती है उसको वहां की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, एक शब्द होता है जनवासा। जनवासे में आज भी कई जगहों पे घोड़े की दौड़ होती है। क्या बात? वहां हाँ, घोड़े, बाकायदे घोड़े बुलाए जाते हैं। बारात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा एक आप कह लो कि रेस कोर्स वाला कंपटीशन होता है, प्रॉपर उनको इनाम दिया जाता है, सारी से त्योहार बना देते पूरा हैं, सेलिब्रेशन होता है उसमें, बाकायदे पूरा होता है। तो वो अब वो उनको तो कोई नहीं कह सकता, आप वो चीजें हमारे सामने आती नहीं है। तो बात यही है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ 100% है, लेकिन लोगों को अपने इतिहास को जानना चाहिए, खासतौर पे जिंजी जनरेशन। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं भी उसी जनरेशन से हूं, थोड़ा सा आपसे आगे हूं, लेकिन लोगों को इस बात को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, इतिहास ऐसा एक चीज़ है, जितना हम उससे जुड़े रहेंगे उतना हम अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बिल्कुल, आगे बढ़ा पाएंगे। अगला सर, एक जो पॉइंट उठता है, बड़ा ही मेरा तो देखिए फेवरेट पॉइंट है पूरा, अगर समरी में से देखा जाए तो वो है रिलीजियस सेंटिमेंट जो हमारे जुड़े थे पूरी शादी में। चाहे वो हर रस्म जो थी वो हमारे जो सनातन है, जो हमारे हिंदू कल्चर जिससे बिलोंग करते हैं अंबानी, उससे पूरा जुड़ा हुआ था। और हर रस्म में एक धार्मिक तो एक आस्था जुड़ी थी, प्लस संस्कार जुड़े थे। तो ये सामने एक चीज़ दर्शाते हैं कि आज भी जो हमें जो कह सकते हैं ना, आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, आदर्श जो है हमारे अंदर कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुए हैं। और इतनी बड़ी, मतलब इंडिया की सबसे अमीर फैमिली में से एक, वो अगर ये चीज़ें करें तो सर मुझे लगता है कि ऐसे ही संस्कार वो एक मैसेज भी थ्रो करता है और उससे हमें एक सीख भी लेनी चाहिए। तो सर इस पे आपकी क्या एक राय है? इस पे मेरी राय नहीं है, इस पे मेरा यही कहना है कि अगर आप मतलब स्टार्ट की जामनगर वाले इवेंट को अगर आप छोड़ दे, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को छोड़ दे, मेन इवेंट को अगर आप देखें, उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई, लोगों ने उसको बहुत ही लाइट वे में लिया कि जॉन सीना, शायद आप तो जानते ही हैं सारी चीजें, जॉन सीना बहुत ही बड़े स्टार है, हाँ, तो वो आए और उन्होंने वेस्ट कुर्ता पैजामा जो हमारा रूटीन, पहली बार इंडियन अटायर वेयर किया, हाँ, वो वेयर साफा पहना। और मैंने कुछ हद तक देखा जॉन सीना नमस्ते और हिंदी बोलने की उन्होंने कोशिश की। इसमें लोगों ने तरीके की, अलग अलग तरीके की बात की, बुराई क्या है? अगर कोई फॉरेनर, और जॉन सीना तो एक एग्जांपल है, आप बेसिकली हमारे माइंड में ये जो है कि हमारे अपने रिचुअल्स को मानना, अपने धर्म में आस्था रखना, कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्ट वे में जिंजी या जो लोग पिछड़ेपन की एक तरीके से निशानी मानते, हकीकत में नहीं है। इंडिया में आज भी आप वाराणसी चले जाइए, आप पुणे चले जाइए, या इंडिया के किसी भी हिस्टोरिकल सिटी में चले जाइए, आप वहां पर गौर करेंगे तो अगर वो फेमस प्लेसेस है, एमपी में भी कई शहर है, वहां पे फॉरेनर्स आते हैं, वो हमसे आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, उन्होंने लाइफस्टाइल को बहुत आगे तक जिया है, जहां तक जिया है वहां हम कॉपी के जमाने में बेसिकली चल रहे हैं। तो अगर वो आते हैं और एकदम हमसे आपसे ज्यादा घूमते हैं और हमारे कल्चर्स को जानते हैं, हमारे धर्म मंदिर में जाते हैं, हमारे आस्था की जगहों पे जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं? सही बात। जो वेस्टर्न कल्चर हर बार में साइंटिफिक कल्चर, साइंस की बात करता है, राइट? हम लोग थोड़ा आस्थावान होते हैं, हम लोग रिलीजियस हो जाते हैं, कहा जाता है कि और दिस दैट सारी बातें करें। वो वेस्टर्न कल्चर क्यों ऐसा करता है? भाई वो तो हर चीज में साइंस खोजते हैं ना, तो क्या वो यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, टूरिज्म करते हैं, क्या उनके पैसे नहीं लगते? सही बात है। तो हम अब आ जाते हैं, अगर अंबानी की ही शादी वेडिंग सेरेमनी पे जाएं, यार उसके मतलब है, हम हर आस्था या रिलीजियस होना हमारा पर्सनल व्यू है, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। अगर अंबानी अनंत को अगर आप देखिए, राधिका को देखिए, बाकायदे इन लोगों ने राजस्थान से लेकर के आपके केरल की जो प्रमुख मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ हैं, इन लोगों ने बाकायदे जाकर के वो चीजें की जो आज के 20 साल पहले हमारे हिंदू कल्चर में अनिवार्य होती थी, मैंडेटरी होती थी। ये रस्में ये होती थी कि शादी के पहले आप जाइए, आप लोगों के बीच में जाइए, आप जाइए धर्म स्थानों को जानिए, जिससे ब्लेसिंग्स ली, जो ब्लेसिंग्स आशीर्वाद में, ये मैंडेटरी होती थी। तो ये करना, आप इसको किसी भी वर्ड में कहिए, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को निभाया है और जो जायज है। बिल्कुल। और सर इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह एक आशीर्वाद समारोह था जिसमें बहुत सारे लोग आए, और अंकित मैं रोकूंगा एक वर्ड, शायद हम लोगों ने देखा,
मामेरू, गुजरात, ममेरू गुजरात का एक वर्ड, मतलब हमें माना मामा जो हाथ भरते हैं। ये एक अच्छी कोशिश है कि एक वर्ड, आज ट्रेंडिंग की दुनिया में हम जीते हैं ना, हर चीज ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए। क्या ये गूगल पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, ममेरू वर्ड उस दिन वो ट्रेंड कर गया। क्या ये पॉजिटिव चीज नहीं है? उसको लोगों ने सर्च किया, हमने देखा, आपने देखा, इनफैक्ट लोगों ने वीडियो बनाया कि ये होता क्या है, जबकि वो सारी चीजें हर कल्चर में होती है, चाहे वो हरियाणा का बंदा हो, यूपी का रहने वाला हो, हर जगह वो रस्में होती नाम अलग है, विश्वास एक है। तो इन चीजों को पॉजिटिव वे में क्यों ना लिया जाए? आप कुछ कह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं सर ये कह रहा था, जैसे आशीर्वाद सेरेमनी थी, या उससे पहले जो इन्होंने जो उनके वनतारा में जो उनके पशु हैं, हाँ, उनकी सेवा की, गौ सेवा वहां पे की। बिल्कुल। जो अनाथ बच्चे थे, अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे, उनकी मास वेडिंग करवाई, 50,000 से भी ज्यादा बच्चों की शादी करवाई, उनको दान दिया। और जो भी वहां ये नहीं देखा कि छोटी जाति का अछूत है, कुछ भी, मतलब जो कास्टिज्म में होता है इंडिया में आज भी, उनके हाथ से भी खाना खाया खुद मुकेश भाई अंबानी ने। तो सर ये चीजें, मतलब ये तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक आम इंसान भी ऐसा है और एक करोड़पति, क्योंकि आप सब कुछ अपने साथ ले जाओगे लेकिन धन अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो आपका यहीं रह जाएगा। इंसान मिट्टी से आया मिट्टी में जाएगा। तो ये एक सर परफेक्ट एग्जाम्पल थी, या फिर जब लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हम बात कर रहे हैं अंबानी परिवार की, राइट? अंबानी परिवार मतलब एक नॉर्मली जो थिंकिंग हम सोचते हैं, मानते हैं कि दिखावा एक्चुअली होता कौन है, शो ऑफ करता कौन है? शो ऑफ एक्चुअली वो करते हैं जो कहीं ना कहीं उसके लिए मजबूर होते हैं। मैं किसी क्लास में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन क्लास, जिनकी मजबूरियां नहीं होती, राइट? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंबानी परिवार, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, जिसको किसी चीज की मजबूरी ही नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अंबानी परिवार ने मैसेज दिया। अनंत और राधिका की वेडिंग सेरेमनी पूरा उन्होंने जो की, वो एक मैसेज है कि हमें अपने कल्चर को, हमें अपने स्ट्रेंथ को, हमें अपने रिचुअल्स को, हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि शो ऑफ था ये। हाँ, जाहिर से, और शो ऑफ की अगर जो बात करते हैं, हमें और आपको उन्हीं से काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए जो शायद इस वीडियो के माध्यम से लोग सवाल करें, तो उनसे खुद ही काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि कितने लोग इंडिया में जो मंदिर में जाके शादी करते हैं, कितने लोग इंडिया में हैं जो सामान्य तौर पे जाकर के निकाह कर लेते हैं, क्या वो उसमें शो ऑफ नहीं करते हैं? तो मतलब जो जिसके पास हमारे यहाँ एक्चुअली ये है, जिसके पास होता भी नहीं वो 2 गुना खर्च करके करता है, तो जिसके पास है तो वो क्यों ना करे यार? और वो तो पॉजिटिव चीजें हैं ना। बिल्कुल। और सर ये भी अगले पॉइंट पे इसके साथ हम आगे जाना चाहते थे, पूरी एक अच्छी बात हमने समझी। अगला जो है वो है सर नेटवर्किंग। वासुदेव कुटुंबकम हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट सार है, और ये हमेशा हम जो भी हमारे घर में आता है, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, हम उसका वेलकम अच्छी तरह करते हैं। और हम ये भी कहते हैं घर के दहलीज में कोई आ गया तो उसकी सेवा बिल्कुल, मेहमान नवाजी में पीछे नहीं हटते। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी हमारा मैसेज है। तो सर ये जो एक नेटवर्किंग का मैसेज भी अंबानी जी ने दिया है, जो कि स्टेटस सिंबल का भी काम करता है, कि पूरी दुनिया के ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उनके बुलावे पे नहीं आया, चाहे वो कितना बड़ा इंसान हो। सैमसंग से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि सर आप इंडियन बिजनेसमैन को नहीं भूल सकते, आप बिरला ग्रुप को नहीं भूल सकते, और भी कोई शायद ही ऐसा कोई बचा हो जो ना आया हो। हाँ, इससे पहले भी हमने मार्क जुकरबर्ग को देखा पिछली प्री वेडिंग में। तो मतलब देश के, मतलब पूरा उस समय नेटवर्थ जो पूरा कह सकते हैं ना, फाइनेंस जो पूरा वर्ल्ड में था, वो सारा सिस्टम हमारे यहाँ पहुंचा था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, इसने पैसे देके तो किसी को नहीं बुलाया, ये अपना एक फैमिलियर एक व्यवहार था, ये अपनी एक आपका व्यक्तित्व था जो उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो सर शादी ने बहुत कुछ दिखाया हमें, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी दिया। वो छुपाया ये कि अंबानी जी का जो ओरिजिनलिटी है वो सामने नहीं आ पाई। उन लोगों ने सोचा कि पैसे से बुला लिया, पैसे से बुला लिया। तो ये भी तो देखो कि भैया सैमसंग के मालिक को क्या पैसे की कमी है, या गूगल के सीईओ को क्या पैसे की कमी है, फेसबुक मेटा कुमार मंगलम बिरला को क्या पैसे की कमी है। अब देखो जस्टिन बीबर ये सबको उन्होंने बुलाया, वो उनकी बच्चों की फरमाइश थी कि हमें इनको अपनी शादी में परफॉर्म करना। लेकिन जो बाकी बिजनेसमैन आए, उससे कहीं ना कहीं भारत ऐसा देश बन गया, भारत को किसी पहचान की जरूरत नहीं पड़ रही है अब, कि इतने बड़े बड़े लोग आ गए, लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि भैया इंडिया में ऐसा है क्या कि इतने लोग जा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये हमारी इनडायरेक्टली मार्केटिंग हो गई, शादी किसी और की, मार्केटिंग इंडिया की। डायरेक्टली मार्केटिंग हो गई। अंकित, ये भी मैं फिर वही कहूंगा कि अंबानी परिवार ने कहीं ना कहीं या तो नहीं, सच है कि वो अंबानी परिवार में जब भी कुछ सेलिब्रेशन के मौके आते हैं, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, कुछ भी हो, चाहे उसके पहले उनकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या छोटी सी बड़ी चीजें, हर समाज सेवा की वो चीजें, वो हर धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। हमें इस बात को समझना होगा। ये भी चीजें जो हैं, ये आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि आना, दरअसल मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने वीडियो की शुरुआत में
आपने कहा कि हमारे यहाँ जो भी, चाहे वो त्योहार हो, वो मान्यताएं हो, परंपराएं हो, हर चीज के मायने, हर उसका कॉन्सेप्ट, एक्चुअली अगर मैं एलीट वर्ड में कहूँ तो कॉन्सेप्ट जो है उसके पीछे बनाने की सोच है, उसके पीछे हमारी मान्यताएं हैं। उसमें बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पैसे दे गए। एक ये भी माना जाता है कि इस तरीके के जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आप अपनी रूटीन लाइफ से हट करके मिलें जुलें, अब एक दूसरे के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने, रिलेशन, एग्जैक्टली, अगर इन वन लाइन कहूं तो रिलेशन बिल्डअप। लेकिन वो एक नॉट अ प्रोफेशनल, नॉट अ बिजनेस पर्सन नहीं है, वो एक्चुअली ये है कि हम एक दूसरे के दुख सुख को जाने। जो पहले हमारे कल्चर में ये मतलब होते थे कि आइए भैया आप किसी के आए, जो आपने जिक्र किया कि बुलाने, हमारे यहाँ की एक रस्म है, आपने अंबानी परिवार की इस पूरे उसमें अगर आपने देखा हो, एक रस्म उन्होंने बड़ी अच्छी की है। वो रस्म ये है कि देश का शायद ही कोई ऐसा मंदिर छूटा और देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति छूटा डिजिटल एरा में, जहां अब डिजिटली लोग व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इनविटेशन भेजते हैं, इस डिजिटल युग में भी उन्होंने बाकायदे, हमें आपको नहीं भूलना चाहिए, जब उनके वेडिंग कार्ड जब आया था तो जो गिफ्ट वाउचर था बना था, वो भी वायरल हुआ। क्या वो डिजिटल एरा में नहीं जी रहे थे? उन्हें वो करने की क्या जरूरत थी? लेकिन यही हमारी भारतीयता है, जो वासुदेव कुटुंबकम आपने कहा, कि जब वो जाता है ना इनविटेशन, तो लोग, हमारे यहाँ आज भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो गांव में हैं, गांव से मैं जुड़ा हुआ हूं, हमारे यहाँ आज भी शादी के जो इनविटेशंस होते हैं उस पे गणेश जी की फोटो होती है, उस पे मतलब अच्छी लाइनें लिखी होती हैं, हाँ। उसको हम लोग बाकायदे, या बाकी लोग भी करते हैं, उसको घर में टांगा जाता है और शुभ जगह पे टांगा जाता है, मसलन की धार्मिक जगह हो, मंदिर हो, या उस जगह, उन जगहों पे टांगा जाता है। और सर ये वो भी है कि जैसे हम पुराने टाइम में अगर जाएं तो वहां पे क्या होता था कि अपने दुश्मन को भी कार्ड भेजा और जाता जो था। दुश्मन, जो आपने बात कही, एक्चुअली ये जो रस्में होती हैं, ये दुश्मनी को भुलाने का ही मतलब, एक दुश्मनी कह लें, या मतलब एक दूसरे से अगर संबंध नहीं है तो एक नया संबंध बनाने का ही एक जरिया होता था। मतलब ये पूरा एक सीडी है। और बिल्कुल ये एक तरीका है। और इनफैक्ट जो कह रहे हैं आप, एक लाइन में बताऊं कि एक मेरी पर्सनल लाइफ में भी बात है कि आप अगर किसी के शादी का निमंत्रण या अगर आप वापस कर देते हैं तो ये दुश्मनी या नाराजगी की भी शुरुआत मानी जाती है, कि भले हम आप कितने भी दुश्मन हैं, आप मेरे के यहाँ ना आइए, मैं आपके यहाँ ना जाऊं, लेकिन आप किसी के कार्ड को, निमंत्रण पत्र को आप वापस नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये हमारी रस्म है। बिल्कुल सर, आखिरी 2 पॉइंट पे आना चाहूँगा, आप भी बुलाइएगा मुझे अपनी शादी में। तो एक है सर मेक इन इंडिया, ये पहल तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, रोजगार दिया, हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा दिया, और ओरिजिनलिटी जो हमारे देश की एक कह सकते हैं ना, जिसको हम ग्लोबली जानते हैं, वो हमारी है क्रिएटिविटी, और स्पेशली हमारा हैंडक्राफ्ट, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो फैशन जो हमने हाथ से सोने के धागे में पिरोई गई साड़ी पहनी, राधिका मर्चेंट ने, नीता अंबानी जी ने पहनी, डिज़ाइनर्स भी इंडिया के। उसके बाद सर खाना जो आया, 2500 डिशेस थी, सारी इंडियन डिशेस, परोसने वाले भी इंडियन। अगला जो एक कहना चाहूँगा सर, वो है रोज़गार। इन्होंने सर बात की जाए तो जब से प्री वेडिंग शुरू हुआ है उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं, उसमें रोजगार मिला। लोग कहते हैं ना गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, लो भाई रोजगार आपको दिया, क्योंकि किसी का त्योहार, किसी के लिए रोजगार, बिल्कुल बिल्कुल, तो रोजगार वहाँ मिला। फिर रोजगार वहाँ भी मिला जो फूड वालों को बुलाया गया, फिर रोजगार वहाँ भी मिला जिन्होंने कपड़े बनाए, रोजगार उनको भी मिला जो स्टाइलिस्ट घर पे आए। तो रोजगार की तो कोई कमी ही नहीं हुई। तो सर इस पॉइंट पे आपका क्या कहना है? इस पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा कुछ नहीं कहना है इस पॉइंट पे। अगर लोग इसको भी, अगर लोगों ने नेगेटिव पॉइंट पे लिया तो मैं सिर्फ इतना बताना नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि ये इनका पीआर है सब। अगर मैं चलिए मैं इसी लाइन पे आकर के बात करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा हो जाए किसी की जिंदगी में, जो आपने कहा कि हमारे यहाँ हम लोग एक कहावत कहते हैं कि भंडारा, आप मतलब एक नेगेटिव फॉर्म में कहते हैं आपदा में अवसर होता है, एक कहावत कही जाती है, लेकिन सही मायने में ये एक पॉजिटिव चीज है कि आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में किसी को इतना रोजगार देते हैं कि जैसे कि मैं एक सिर्फ दिलचस्प वीडियो, मैंने उस वीडियो को 3 बार प्ले करके देखा, क्योंकि मैं बनारस से कनेक्ट हूँ तो एक नेचुरल मेरा कनेक्ट है बनारस से, कि जब मैंने वो वीडियो देखा कि किस तरीके से उस बनारस वाली गली, बनारस की गली बनाई गई और प्रॉपर बनारस की लस्सी और प्रॉपर बनारस के पान की व्यवस्था, और जो 45 मैं कह रहा हूँ पीआर है, मैं कह रहा हूँ पीआर है, लेकिन उस पीआर से
एक इतनी बड़ी माउथ पब्लिसिटी डेफिनेटली होगी कि आप ये देखो ना कि उसमें कितनी बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखा गया। उसके पहले आप चले जाओ, नीता अंबानी जी जाती हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं 20 दिन पहले, और बाकायदे वो बनारस में जाकर के वहां का जो लोकल स्ट्रीट फूड है, जो मोदी जी के आने के बाद से चर्चा में, मतलब पहले से भी था नो डाउट, लेकिन 2014 से बहुत ज्यादा बनारस को पब्लिसिटी मिली, चाट, वहां जाकर के बाकायदे उन्होंने एंजॉय करते हुए चाट खाई। क्या अगर आप ये सोचो कि एडवर्टाइजिंग आज नहीं बहुत पहले से चलती रही है, उसके मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशंस बदलते रहे, मैं विज्ञापन की बात कर रहा हूं। एक दुकानदार वो हजारों रुपए फूकता है, अगर उसकी कैपेसिटी 10,000 फूकने की है, जितने भी है, वो एक सामान्य तौर पे पीआर अपना करता है। एक इतना बड़ा चेहरा वो जाकर के अगर एक नेचुरल एडवर्टाइजमेंट करता है, तो ये क्या पॉजिटिव चीज नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है। आप उस दुकानदार से बनारस में जाकर के पूछो, आप जो बनारस की गली बनाई उस दुकानदार से जाकर के पूछो, डेफिनेटली इस पीआर से बनारस को फायदा हुआ है और होगा। बिल्कुल, वो चाहते तो फॉरेन की कितनी डिशेज है वो लाकर के लाइन लगवा देते, और इनफैक्ट उन्होंने किया भी होगा, लेकिन अगर उन्होंने साथ में इंडियन कल्चर को, इंडियन फूड को प्रमोट किया, तो यार हमें इसको हेड्स ऑफ करना चाहिए। बिल्कुल। और निक जोनस तो खुद पान की तारीफ कर रहे थे कि बनारस का पान मैंने फर्स्ट टाइम खाया। तो मतलब एक कल्चर एक्सचेंज भी। निक जोनस तो करेंगे क्योंकि उन्होंने हम सबके दिल की धड़कन को अपना बनाया है, प्रियंका चोपड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो पान दे दिया तो क्या हो वो गया? तो बिल्कुल सही बात है। सर एक आखिरी पॉइंट, वन वर्ड में इसको बोलना चाहूँगा, चैरिटी। जो चैरिटी भी कह सकते हैं, या फिर एक कह सकते हैं ना, ये जो लोगों, फिर वही बात आ गई गरीबों के लिए क्या किया, मास वेडिंग जो बात, हम गरीब नहीं कहेंगे, हम जरूरतमंद वर्ड यूज करेंगे। जो जिंदगी हर आदमी की जरूरतें होती हैं, तो उन्होंने जरूरतमंदों का ख्याल रखा। उन्होंने सर भंडारा ऑर्गेनाइज कराया। अब जैसे हम बात भी कर रहे थे, 40 दिनों तक, वो अभी भी वो चल रहा है कि 40 दिनों तक जो जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ मुंबई में रिश्तेदार या फिर सगे जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि दूसरा बंदा कौन है, या भुलाने का नाटक कर देते हैं, या बोलते हैं टाइम नहीं है, वहाँ अभी भी कंटिन्यूसली 45 डेज तक लगातार भंडारा जो है ऑर्गेनाइज किया है। रिलायंस के वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है ताकि कोई उनको दिक्कत ना, क्योंकि रोड्स में थोड़ा सा ट्रैफिक और ये सब चीज़ें थी, और भी तमाम गिफ्ट्स दिए, 100 चीज़ें हुई। तो सर इसके ये जो चैरिटी जो करा है, इसके बारे में भी सर अगर लोग ये सब भी अगर नेगेटिव में जाए तो फिर वो तो आज कोई एक पॉइंट तर्क बना नहीं। मैं इसमें सिर्फ कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि जिसने मुंबई की लाइफ जीनी है ना, उसको मुंबई की लाइफ जीनी चाहिए, मतलब एक नौकरी करने वाले के तौर पे और वहाँ के रहने वाले के तौर पे, तब उसको कुछ भी कमेंट करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं अपनी पर्सनल लाइफ का कि करियर के दौरान, हालांकि एग्जांपल जो है वो मतलब सच्चाई बताने के लिए है कि जो आपने चैरिटी की बात की, करियर के दौरान कई बार या ऐसे भी ऐसा हुआ कि मैं एक बार 2014 में मैं मुंबई में नहीं था, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत ही सीनियर अभी पॉलिटिशियंस हैं और उस समय वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, मैं उनसे मिलने गया। इन शॉर्ट उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि मुंबई में ही एक जगह है ठाणे, वहाँ पे उनके भाई रहते हैं, और वो 5 साल से मिलने नहीं गए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ये बात उनकी बहुत बुरी लगी। ठीक है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे बुरी लगी। क्यों? क्योंकि मुझे मुंबई का एहसास नहीं था। जब मैं करियर की वजह से मुंबई जाकर के रहा और मैं 6 महीने उसी मुंबई में, कई लोग थे जिनसे मैं मिलने के लिए नहीं जा पाया, तब मुझे फील हुआ कि क्यों उस मुंबई में जहां पर 24 घंटे लाइफ चलती है, 24, जो मुंबई कहते हैं कि किसी भी वक्त सोती नहीं है, जागती रहती है, जिस मुंबई में अपनों के पास समय नहीं होता, ये सच्चाई है। उस मुंबई में, जिस मुंबई में खाने के लिए लोग जाते हैं, दुनिया भर से जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, उस मुंबई में अगर आप किसी को एक वक्त का खाना देते हो और 40 दिन देते हो ना, तो ये वाकई चैरिटी या अच्छा पुण्य का काम नहीं है। बिल्कुल। आपको जिसकी जितनी बुराई करनी हो, आप, कल मैं वीडियो देख रहा था, आप भी देखिएगा, हमें जितनी बुराई करनी ही करें, लेकिन पूरी बात को जाने। आप उन खाने वालों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है ना, मैं 2-3 वीडियो देख रहा, आप उन वीडियोस को देखो। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा जिस सम्मान बारिश में सब चीज, जिस पॉजिटिव सोच के साथ बाकायदे कुर्सी चेयर लगी हुई है, आपने बैठा करके उन लोगों को खाना खिलाया, वही हाइजीन सिस्टम जो एक उन्होंने अपने मेहमानों के लिए किया होगा, वही फूड क्वालिटी, सारी चीजें मेंटेन की, तो यार तो ये तो तारीफ की चीजें है ना। उनके चेहरों की मुस्कान, आप उन वीडियोस को देख लें, जो जिन्हें बुराई करनी, उनके चेहरों की मुस्कान को देख लें, उनको अपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये कुछ 5 चीज़ें थी जो हमने आपको बताई, 5 पॉइंटर्स के हिसाब से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर क्या हमें सीखना चाहिए अंबानी की शादी से। तो सर लास्ट में जाते जाते एक क्या दर्शकों के लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपने ज़िंदगी देखी है, तो एक लास्ट में एक दर्शकों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से, आपने क्या समझा और आप क्या समझाना चाहिए? मैं कुछ कहूँगा ना आप कुछ कहेंगे, क्योंकि हमने वीडियो में बहुत कुछ कह दिया है।
सही मायने में ये है कि एक ही बात की चीज़ है कि हमें किसी भी चीज़ पे, सोशल मीडिया का अलग ही ज़माना है, लेकिन सोशल मीडिया बुरा नहीं, अच्छा भी होता है काफ़ी, हमें नॉलेज देता है, सारी चीज़ें करता है, रिलेशंस बनते हैं, लेकिन हमें ट्रोल करने से पहले, हमें निगेटिव वाइब्स क्रिएट करने से पहले हमें ज़रूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ करके पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, चीज़ों को जानना चाहिए, देन आप किसी पे कमेंट करिए तो ठीक है। बिल्कुल। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें समझा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके साथ भी शेयर करें जो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि 5,000 करोड़ खर्च करना वर्थ इट थे या नहीं थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के साथ, या फिर ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से एक और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू अंकित।